नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रथम चरण में लगभग 31,277 सहायक अध्यापकों का चयन करके काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। इन सब के बीच एक बड़ा आरोप लगाया गया कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि बीटीसी 2015 बैच के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, इसके बावजूद कि उनकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञापन की अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं थी। आप सभी जानते थे, इसको लेकर हम सभी पहले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बीटीसी 2015 में जिन कैंडिडेट्स का लास्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, उन्होंने अपने से कोई नंबर भर के आवेदन कर दिया और चूँकि जो चयन सूची जारी हुई है वह अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए प्राप्तांक के आधार पर जारी हुई है। ऐसे में जो चयनित सूची है उसमें बीटीसी 2015 बैच के कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो बैक मतलब जिनका लगा है बावजूद इसके। अब काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि काउंसलिंग में सफल घोषित कर दिए गए हों और नियुक्ति पत्र दिया जा चुका हो, और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अगर ऐसा होगा तो कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो अभी सेकंड या थर्ड काउंसलिंग को लेकर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अगर बीटीसी कंप्लीट नहीं था तो वो निश्चित रूप से बाहर किए जाने योग्य है, चाहे वो कोई भी अभ्यर्थी हो। ठीक है, हाँ, अन्य कोई डॉक्यूमेंट अगर कोई गलती है तो वो एक अलग चीज़ हो गई, मानवीय भूल। लेकिन अगर बीटीसी 2015 बैच को लेकर जो बार बार समस्या आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं बड़ी संख्या में उस दौरान बीटीसी कैंडिडेट्स के साथ मतलब बैक लगा हुआ था उनका, और उन्होंने अपने से कुछ नंबर भर के फॉर्म भर दिया। अब काउंसलिंग सेंटर पर यह डिसाइड होना है कि उनका चयन हुआ है या नहीं। ठीक है, जैसे जो चयन सूची जारी हुई है वह नियुक्ति का आधार तो है नहीं। जब आप साक्ष्य रखेंगे, अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे और वहाँ पर जब आप पास घोषित किए जाएंगे तो उसके बाद ये तय होगा कि आपका चयन हुआ है, नहीं हुआ है, नियुक्ति मिली है, नहीं मिली है। तो जो जिलों में काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग के बाद फिर से एक लिस्ट निकली हुई थी, आपको पता होगा। तो उस लिस्ट में आपको वेरीफाई करना है कि क्या कोई बीटीसी 2015 बैच का ऐसा कैंडिडेट्स है, और इसको अभ्यर्थियों ने काफ़ी काम किया इस मामले पर, और कई साक्ष्यों के आधार पर शिकायत की विभाग से। और यही रीज़न है कि 23 को एक पत्र भी सचिव के द्वारा सभी प्राचार्यों को लिख दिया गया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ ये बात विशेष रूप से ध्यान में लाई गई कि जो विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं, उन पर विशेष काम किया जाए, उनको बाहर किया जाए। और ऐसे में अगर कोई भी अभ्यर्थी गलत साक्ष्यों के आधार पर काउंसलिंग करा भी लिया है और नियुक्ति पत्र उसको निर्गत भी किया जा चुका है, तो उसको निरस्त कर दिया जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पूर्ण हो। और कहीं न कहीं ये न्यायालय के आदेश का भी अवमानना है, और विभाग की जो मतलब आदेश था, जो आवेदन किया था उसने स्वयं गलत शपथ दिया है। ये सारी चीज़ें ऐसा कर किसी कैंडिडेट्स ने किया है विज्ञापन की अंतिम तिथि तक, जो कि वो एक शपथ देता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, इसके बावजूद उसने गलत और कूटरचित तरीके से अगर काम किया है तो कहीं न कहीं ये सज़ा का पात्र भी है। और कई कैंडिडेट्स के बारे में आपने देखा सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक वगैरह पर लोग मार्कशीट वगैरह शेयर कर रहे हैं जिसमें बैक लगा हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो बैक लगा हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, तो उसका अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं हो जाता। जिस जिले में उसका मतलब अपॉइंटमेंट होना है उस जिले की लास्ट लिस्ट देखिए, मतलब जो काउंसलिंग के बाद वाली लिस्ट एक जारी होती है। ठीक, अगर वहाँ पर उसका चयन है तब ये बहुत गंभीर समस्या है, और निश्चित रूप से जो भी बीटीसी बैक कैंडिडेट्स हैं उन पर विशेष ध्यान दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस चक्कर में है पूरी तरह से कि उनका चयन हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं मैं बार बार कह रहा हूँ कि उन कैंडिडेट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो कुछ गुणांक से कम वंचित रह गए हैं, 67,867 की चयन सूची में नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग तक उन्हें मौका मिल जाएगा। कहीं न कहीं बीटीसी बैक कैंडिडेट्स ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आप ये पत्र देख ही चुके हैं, चूँकि ये अभ्यर्थियों के द्वारा ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आज शेयर किया जा रहा था और इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ये आज का नहीं बल्कि 23 का ही ये पत्र भेज दिया गया था सचिव के द्वारा सभी प्राचार्यों को, लेकिन इसको आज शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इस पर कार्य हो रहा है। फिलहाल 27-28 को काउंसलिंग है और 29 को आपको स्कूल मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।